ओके, सो लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और फिर हम लोगों ने कुछ पास्ट वर्ड से एग्जांपल्स भी देखे थे अबाउट प्रूविंग द आइडेंटिटीज और उनकी क्या टेक्निक्स होती है उन्हें सॉल्व करने के लिए। तो आज का लेक्चर क्या है? आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और ये है कि एएसटीसी कॉन्सेप्ट, डिग्रीज में एंगल निकालना, रेडियंस में निकालना, इन सब की आज हम बात करेंगे। और लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले अगर हम एंगल्स की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि एंगल अगर आपका नेगेटिव में निकलता है तो हम कहते हैं कि वो एंगल आपका क्लॉकवाइज है। सही है? यानी कि अगर आप क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हो तो आपका जो एंगल निकलता है वो पॉजिटिव निकलता है। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करते हो तो आपका जो एंगल निकलता है वो एंगल पॉजिटिव निकलता है। मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ कि यहाँ हमारा एंगल पॉजिटिव निकलता है और यहाँ पर हमारा एंगल क्या निकलता है? नेगेटिव निकलता है। ठीक है। अब अक्सर आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो अपने ओ लेवल्स में पढ़ा है, हम लोग कहते थे कि इस लाइन का जो ग्रेडियंट है, हम कहते थे इस लाइन का पॉजिटिव ग्रेडियंट होता है। और हम ये भी कहते थे कि इस लाइन का जो ग्रेडियंट है वो नेगेटिव ग्रेडियंट होता है। तो इसका हमारे पास कुछ लिंक करता है, हमारे एंगल से लिंक करता है। यानी कि अगर उसका एंगल पॉजिटिव होगा तो उस लाइन का ग्रेडियंट भी पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर अगर एंगल नेगेटिव होगा तो उस लाइन का ग्रेडियंट भी क्या हो जाएगा? आपके पास नेगेटिव होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूं, क्योंकि हम लोग एंगल को हॉरिजॉन्टल से मेजर करते हैं, किस तरफ भी और एक इस तरफ भी। अगर मैं हॉरिजॉन्टल अगर एक लाइन बना दूं, ठीक है, इस तरफ भी मैंने क्या बना दी? एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी इस तरह से। सही है। अब अगर मैं इस एंगल को मेजर करूं तो ये एंगल मेरा कुछ इस तरह से जा रहा है और ये एंगल मेजर हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये एंगल आपके पास क्या है? लेट से मार्क कर दे इस एंगल को थीटा। तो आपका ये एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज गया तो हम कहते हैं कि ये एंगल आपका पॉजिटिव है। लेकिन अगर आपका एंगल कुछ इस तरह से मेजर होता है तो ये क्लॉकवाइज मेजर हुआ तो हम कहते हैं कि ये एंगल नेगेटिव है। तो अगर ये यहाँ पे जो एंगल थीटा निकलेगा मेरा, वो थीटा क्या निकलेगा? मेरा नेगेटिव निकलेगा। यहाँ पर जो थीटा निकलेगा वो क्या निकलेगा? पॉजिटिव निकलेगा। तो हम कहते हैं कि अगर यहाँ एंगल हमारा पॉजिटिव है तो इस लाइन का, ये जो ये वाली लाइन है, इसका ग्रेडियंट भी आपका पॉजिटिव होगा। और अगर इस लाइन का अगर एंगल नेगेटिव है, यानी कि क्लॉकवाइज मेजर हुआ है अगर एंगल, तो इस लाइन का आपके पास ग्रेडियंट भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसकी आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि tan थीटा एक्चुअल में बराबर होता है ग्रेडियंट के। अभी अगर ये बात समझ नहीं आई कि tan थीटा ग्रेडियंट के बराबर क्यों होता है, तो मैं अभी ये एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। ठीक है। तो यानी कि लेट्स से कि अगर मेरे पास, इफ दिस इज माय वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस, एक मिसाल दे दी कि आपके पास एक वाई एक्सिस है और लेट्स से ये आपके पास एक्स एक्सिस है। मैंने बस नॉर्मली ग्राफ यहां पर बनाऊंगा। ठीक है। ये आपका वाई एक्सिस है और लेट्स से आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। ठीक है। अब आप ये सुनना, अगर एक लाइन लेट्स से मैं कहता हूं वो एक इस तरह से लाइन है, वो ओरिजिन से पास हो रही है, इस लाइन को मैं मार्क कर देता हूं। इसका जो आपका इक्वेशन ऑफ द लाइन लेट्स से y इज इक्वल्स टू, मैंने कह दिया -2x, इस लाइन का ग्रेड मतलब इस लाइन की इक्वेशन। और एक आपके पास एक ऐसी लाइन है और मैंने इसे मार्क कर दिया लेट्स से कि ये लाइन ऑरिजिन से स्टार्ट हो रही है, तो ये y इज इक्वल्स टू 2x, इसका y इंटरसेप्ट 0 होगा। दोनों लाइन ऑरिजिन से स्टार्ट हो रही है, दोनों के y इंटरसेप्ट मैंने 0 कर दिए। ठीक है। यानी कि यहाँ पर c की वैल्यू 0 है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c होती है ना, तो c की वैल्यू 0 है आपके पास। और एक लाइन का नेगेटिव ग्रेडियंट है, एक लाइन का पॉजिटिव ग्रेडियंट है। मैं यहाँ क्या प्रूफ करने जा रहा हूँ? मैंने अभी जो लिखा था tan थीटा इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट होता है, तो ये क्या चीज हम कहते हैं? अब वो आप इधर फोकस करना। हम लोगों ने ग्रेडियंट का एक ओ लेवल में फॉर्मूला पढ़ा था, जो हम ए लेवल से भी हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, कि ग्रेडियंट क्या होता है किसी स्ट्रेट लाइन का? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x होता है। तो हम यहाँ ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिख देते हैं कि इधर भी हमारे पास क्या होता है, हम कहेंगे इसको चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। ठीक है। और यहां पर भी ग्रेडियंट क्या होगा हमारे पास? सेम होगा, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ठीक है। तो अब अगर ये आपका ग्रेडियंट है तो अब एक चीज हम देखते हैं कि लेट्स मार्क द एंगल। इधर अगर मैं एंगल मार्क करूंगा तो एंगल मेरा कुछ इस तरह से आएगा जो कि एंटी क्लॉकवाइज मेजर हो रहा है। ये एंगल पॉजिटिव है थीटा, लेट्स से आपके पास। ठीक है। ये एंगल आपका थीटा है जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस से आपने मेजर किया है। और लेट्स से अगर आप लोग ने अपने ओ लेवल मैथमेटिक्स में अगर वेक्टर्स पढ़ी है तो थोड़ी सी यहाँ पे नॉलेज वो अप्लाई करनी पड़ेगी, उसी से थोड़ा सा लिंक कर रहा है कि अगर मैं इस लाइन का अगर इस तरफ एरो बनाता हूं तो मैं इसको रिजॉल्व कर दूंगा इस वेक्टर को, यानी कि इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट से मैं रिजॉल्व करूं
तो ये कुछ ऐसे मेरे पास बन जाएगा। मैं इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से यहाँ मार्क कर देता हूँ। ये मेरे पास क्या बन गई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। इसे मैं कहूंगा ये मेरा चेंज इन एक्स है। और ये मेरे पास एक वर्टिकल लाइन बन गई, इसको मैं कहूंगा कि ये मेरा चेंज इन वाई है। तो इस तरफ इसका एरो बन जाएगा, दिस इज द चेंज इन वाई। ठीक है। अब ग्रेडियंट मैंने जैसा बताया कि चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स होता है। तो अगर मैं इसको देखूं, ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। और अगर मैं यहाँ टेन थीटा का अगर फॉर्मूला लगाऊं, ये जो मेरे पास एंगल थीटा बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू, ये मेरे पास क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इधर अगर मैं नोटिस करूं, दिस इज द 90 डिग्री ट्राइंगल। मेरा परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, चेंज इन वाई। ठीक है। और मेरा बेस यहाँ पर क्या है, चेंज इन एक्स। ठीक है। अच्छा, ये मेरा जो चेंज इन वाई है, इसका डायरेक्शन अपवर्ड है, तो ये पॉजिटिव चेंज इन वाई होगा। ये मेरा चेंज इन एक्स हॉरिजॉन्टल है लेकिन राइट साइड पर है। ठीक है। तो ये पॉजिटिव चेंज इन एक्स होगा, राइट साइड पॉजिटिव, अपवर्ड एंड पॉजिटिव। तो अगर आप यहाँ नोटिस करो कि ये भी मेरा क्या था, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स ग्रेडियंट ही था ना, तो उसकी जगह मैं एम लिख दूंगा और ये हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट आ गया कि वाई टेन थीटा इज इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। अगर आपको एक इक्वेशन ऑफ द लाइन दी गई है और अगर आपको उसका एंगल निकालना है विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस या विद द एक्स एक्सिस विद द रियल पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो आप क्या करोगे, हमेशा tan थीटा इक्वल्स टू ग्रेडियंट कर दोगे। तो आपका हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव एक्सिस से, यानी कि एक्स एक्सिस में जो हॉरिजॉन्टल आपका जो पॉजिटिव एक्सिस है, उससे आपका वो एंगल निकल जाएगा। ठीक है। इधर अगर मैं देखूं, क्लॉकवाइज वाले केस में देखूं, तो ये मेरा क्या हो रहा है, इस तरफ मेरा एरो जा रहा है, ये मेरा क्या है, चेंज इन एक्स है। ठीक है। और चेंज इन एक्स मेरे पास क्या है, पॉजिटिव है। यही मैं वेक्टर्स के तौर पे इसको रिजॉल्व कर रहा हूं। लेट्स से कि ये मेरा एंगल क्या है, अब देखना, ये मेरा एंगल नेगेटिव है थीटा, क्योंकि मैं क्या गया हूं, मैं गया हूं क्लॉकवाइज। ठीक है। एंगल मैंने क्लॉकवाइज मेजर किया है, दिस इज चेंज इन एक्स। और जब मैं यहां से नीचे जाऊंगा तो ये मेरा चेंज इन वाई होगा। ठीक है। अब जब मैं नोटिस करूं चेंज इन वाई मेरा डाउनवर्ड है, तो ये आपको जो चेंज इन वाई होगा ये नेगेटिव होगा। तो यानी कि आप यहां क्या करोगे, टेन थीटा इक्वल्स टू, आपका यहां पर चेंज इन वाई क्या है, नेगेटिव है। ठीक है। यहां फ्रंट पे भी मैंने नेगेटिव लिख दिया। तो चेंज इन वाई नेगेटिव है और चेंज इन एक्स आपका क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव चेंज इन एक्स है। तो अगर मैं इसको फोकस करूं तो देखो अगेन मेरे पास क्या बात हो रही है, माइनस फ्रंट पर है। क्यों, क्योंकि मैंने एंगल किस तरह मेजर किया है, क्लॉकवाइज मेजर किया है। तो अगेन मेरा tan थीटा इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, यानी कि अगर इस केस में अगर इस लाइन की इक्वेशन अगर माइनस टू है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट कर देंगे और यहाँ मैं लिख दूंगा माइनस टू। इस केस में अगर मेरा ग्रेडियंट ऑफ द लाइन टू है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा tan थीटा इज इक्वल्स टू टू लिख दूंगा। ठीक है। यानी कि अगर आपके पास कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं कि दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस। ठीक है। आपकी अगर लाइन जरूरी है ऑरिजिन से स्टार्ट हो रही है, अगर इस तरह से भी अगर स्टार्ट हो रही हो, तो हम इसका एंगल हॉरिजॉन्टल यानी कि इससे मेजर करें। तो अगेन मैं देखूं तो ये मेरा कैसा एंगल मेजर हो रहा है, थीटा। ये मेरा मेजर होगा आपका क्लॉकवाइज होगा बिल्कुल, क्योंकि ये नेगेटिव है। और अगेन इसको जब आप रिजोल्व करेंगे तो ये आपका चेंज इन एक्स कहलाया जाएगा, एंड दिस इज द चेंज इन वाई। तो ये कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है। चेंज इन वाई आपका नेगेटिव होगा, चेंज इन एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। चेंज इन एक्स पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि हम राइट साइड पे जा रहे हैं हॉरिजॉन्टली। चेंज इन वाई नेगेटिव क्यों है, क्योंकि आपका वाई डायरेक्शन डाउनवर्ड की तरफ है। ठीक है। तो उसके पीछे ये आपका कॉन्सेप्ट है। और यहां अगेन अगर इस लाइन की इक्वेशन लेट से मैं कहता हूं y इज इक्वल्स टू, अगर आपके पास है नेगेटिव टू एक्स लेट से माइनस वन, ये अगर आपकी इक्वेशन ऑफ द लाइन है, आप अगेन क्या करोगे, अगर एंगल निकालना है इसका विद द हॉरिजॉन्टल, तो आप क्या करोगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस टू कर देंगे। ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं कि tan थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। ठीक है। तो ये आपका सारा कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज की भी एग्जांपल देख लेते हैं अगेन, कि इफ दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस, और अगर आपके पास एक लाइन कुछ इस तरह की है, इस इक्वेशन ऑफ द लाइन मैंने दे दी y इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस वन। तो अगेन अगर मुझे इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से मेजर होगा तो वो इस तरह होगा। और एंगल क्या जा रही है आपके पास, ये हो रहा है आपका एंगल एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो देखना यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट आपका पॉजिटिव होगा। कैसे पता चला ग्रेडियंट पॉजिटिव, हॉरिजॉन्टल आप राइट साइड गए। ठीक है। अगर इसका एरो इस तरफ है, हॉरिजॉन्टल आप राइट साइड गए, तो चेंज इन एक्स आपका पॉजिटिव हो जाएगा, चेंज इन वाई आपका पॉजिटिव है। तो यहां मैं क्या मार्क करूंगा, अगर मैं इसको देखूं तो चेंज इन वाई पॉजिटिव, चेंज इन एक्स पॉजिटिव,
ग्रेडियंट क्या होगा, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, दोनों पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, ग्रेडियंट पॉजिटिव आएगा। और अगर tan थीटा देखूं तो tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर, आपका चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू, आप इसको बराबर कर दोगे 2 के। ठीक है, तो यहाँ जो भी अगर आपको एंगल निकालना है tan इनवर्स 2 कर देना, यहाँ आपको एंगल नेगेटिव में होगा तो आप tan इनवर्स नेगेटिव 2 कर देना, तो उस तरह आपको यहाँ पे जो एंगल निकलेगा वो नेगेटिव निकलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ हम क्लॉकवाइज गए हैं और यहाँ हमने एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया है। तो ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, दैट tan थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास यहाँ एंगल, आपके पास कई सवालों में आप डिग्रीज में निकालते हो और कहीं रेडियंस में निकालते हो। सवाल ये आता है कि कब हमें रेडियंस में निकालना होता है, कब हमें डिग्रीज में निकालने होते हैं एंगल्स को। ठीक है, तो इसके पीछे अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपके पास सवाल के अंदर, यानी कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल पास पेपर्स के अंदर आएगा और उसके अंदर आपके पास लेट से ये बोल दिया कि एंगल एक्स फाइंड करो, सॉल्व द इक्वेशन, और उसमें आपको एंगल एक्स फाइंड करने को बोल देंगे, और अगर उसकी रेंज अगर फ्रॉम 0 डिग्री टू अगर 180 डिग्री होगी ना, तो सवाल स्टार्ट करने से पहले आप हमेशा रेंज देखना कि हमें जो एंगल निकालने हैं वो डिग्रीज में निकालने हैं, रेडियंस में निकालना है। ठीक है, उस हिसाब से आप अपने कैलकुलेटर को डिग्रीज मोड पे करना, उसको रेडियन मोड पे नहीं करना, आप रेंज को पहले चेक करना। ठीक है, और अगर उस सवाल पे आपको रेंज इन टर्म्स ऑफ रेडियन, अब रेडियंस की रेंज किस तरह से आएगी आपके पास, जैसे यहाँ 0 to 180 लिखा हुआ है, वहां क्या लिखा हुआ आ जाएगा 0 to पाई, इस तरह की, यानी कि इन टर्म्स ऑफ पाई एंगल जो होते हैं वो रेडियंस में होते हैं, इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज, ये जो डिग्री के यहाँ साइन लगे हुए हैं या आपके पास डिग्रीज के होते हैं ये रेडियंस, यानी कि रेडियंस का इस तरह भी आपके पास आ सकता है 0 से लेके पाई/2। तो यही अगर मैं डिग्री में लिखूं तो डिग्रीज में क्या होगा, 0 से लेके 90 डिग्रीज। अगर सवाल में कहीं रेंज 0 से 90 तक नजर आए तो आप अपने कैलकुलेटर को डिग्री मोड में करना, और अगर कहीं सवाल पे 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई/2 तक नजर आए तो आप अपने कैलकुलेटर को रेडियंस मोड में करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल एकदम नहीं कि आपने पढ़ा, आपको आता है, आपने स्टार्ट कर लिया, आपको रेंज डिग्रीज में दी हुई लेकिन आपने आंसर रेडियंस में निकाल दिया, ये हरकत नहीं करना आप लोग। ठीक है, सवाल को गौर से पढ़ना, रेंज देखना, रेंज कहां से कहां तक दी हुई है और रेडियंस में है या डिग्रीज में है, उस हिसाब से अपने कैलकुलेटर को उस मोड पे कर देना आप लोग। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल, ऐसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसने 0 से लेके 360 तक दिया हुआ है, लेट से एंगल एक्स निकालना है फ्रॉम 0 to 360 डिग्रीज, कोई सा भी सवाल हो, आप क्या करोगे यहाँ पर अपने कैलकुलेटर को डिग्री मोड में करोगे। लेकिन अगर उस सवाल के अंदर अगर 0 से लेके अगर 2 पाई तक हो गया तो आप अपने कैलकुलेटर को रेडियन मोड में करोगे। ये आपका पूरा ध्यान रखना है अपनों, और यही आपका कॉन्सेप्ट है डिग्री और रेडियंस मोड का। लेकिन अब डिग्री और रेडियन आपके पास जो एंगल्स निकलते हैं वो लिंक किस तरीके से होते हैं, तो इससे पहले मैं आपको चीज लिखना चाहूंगा कि कहीं भी अगर, जैसे पहले मैं लिख लेता हूं कि डिग्रीज है और ये आपके पास क्या है, रेडियंस में। अगर आपको अपना एंगल, लेट से अब किसी स्टूडेंट ने इसका ध्यान नहीं रखा और उसने डिग्रीज में उसको रेंज दी हुई थी, उसने क्या किया, उसने रेडियंस में निकाल दिया, या हो सकता है कि उसको रेडियंस में रेंज दी हुई हो लेकिन उसने आंसर को क्या निकाल दिया, डिग्रीज में निकाल दिया। तो अब इसका ऐसा नहीं कि वो मिटा के पूरा सवाल दोबारा सॉल्व करे, उसका भी एक मेरे पास एक शॉर्टकट है। तो वो ये है कि जब हम डिग्रीज से रेडियंस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम लोग पता है क्या करेंगे, हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180 डिग्री। ठीक है, हम लोग किसी भी एंगल को अगर मुझे डिग्रीज टू रेडियंस करना है, हम लोग मल्टीप्लाई बाय पाई करेंगे, डिवाइड बाय 180 डिग्री कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैं यहां कुछ मार्क कर देता हूं 45 डिग्रीज। ठीक है, हम मार्क कर देते हैं 60 डिग्रीज, हम यहां मार्क कर देते हैं लेट्स से 35 डिग्रीज, हम मार्क कर देते हैं कुछ 3-4 एग्जांपल्स मैं यहां दे देता हूं, और लेट्स से दिस इज 180 डिग्री, और एक दो तीन जरा और देख लेते हैं, हम लोग यहाँ कर देते हैं 360 डिग्रीज, और लेट्स से दिस इज, मैं कह देता हूँ इससे आप मार्क कर दें 70 डिग्रीज। ठीक है, या 270 कर दो चलो इसको। तो अब आपको अगर कोई भी एंगल, देखो आपका ये डिग्री है, अब ये रेडियन में किस तरीके से निकलेगा, आप क्या करोगे, इसको 45 आप करोगे टाइम्स 180 पाई डिवाइड बाय 180, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, 45 अपॉन 180 होता है 1/4, तो ये हो गया 1/4 पाई। ठीक है, तो ये इसके पीछे, यानी कि 45 डिग्रीज अगर ये रेडियन में होता तो हम इसको 1/4 पाई कहते हैं। ठीक है,
अब ये 60 डिग्री है, तो 60 हम टाइम्स करेंगे इसको पाई से, डिवाइड कर देंगे किससे, 180 डिग्री से, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 60 आपका डिग्रीज में है तो ये रेडियन में 1/3 पाई कहलाया जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 35 टाइम्स पाई, ठीक है, डिवाइड बाय, हम कर देंगे इसको 180 डिग्री। तो ये आपका जो भी निकलेगा आप इसको कैलकुलेटर से चेक कर लें, 35/180 कितना होता है, 7/36, तो ये हो जाएगा 7/36 पाई। आप इसकी वैल्यू डेसिमल में भी दे सकते हैं, डेसिमल में क्या कहलाया जाएगा आपके पास, ये आपके पास कहलाया जाएगा 0.61 कहलाया जाएगा। ठीक है, तो आप इसकी भले 0.61 भी इसको डेसिमल में लिख सकते हो, 0.6108 है तो 0.611 कर देता हूं मैं इसको, तो रेडियन में ही ऐसा कहलाया जाएगा। अच्छा अब इधर देखना, 180 को हम लोग क्या बोलते हैं, 180 डिग्रीज को हम रेडियन में क्या बोलते हैं, वही चीज आप करेंगे। 180 अगर डिग्रीज है और अगर मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम करेंगे टाइम्स पाई डिवाइड बाय 180 डिग्री। तो 180 180 कैंसिल हो गए। जब भी हम लोग 180 डिग्रीज को रेडियन में हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं सिर्फ। और 360 अगेन वही स्टेप करेंगे, टाइम्स पाई डिवाइड बाय 180, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, 181 जा 182 जा, तो ये क्या बन गया आपके पास, 2 पाई बन गया। 270 को अगर मैं देखूं तो 270 टाइम्स पाई डिवाइड बाय क्या कर दोगे इसको, 180, तो ये हो गया 180, तो ये कितना बन जाएगा, 3/2 पाई बन जाएगा। सही है, तो इस तरह से इन टर्म्स ऑफ पाई आप लोग लिख सकते हो अपने एंगल को। कभी डेसिमल में भी लिखना हो तो डेसिमल में भी लिख दो, लेकिन अक्सर सवालों में ना ये पाई और 360 डिग्रीज यानी कि रेडियन में कहलाया जाता है 2 पाई, तो ये आपके पास कुछ है ना ऐसे फेमस एंगल्स होते हैं जो हमें रेंजमेंट्स की डायरेक्ट रेंज दे दी जाती है ना। तो अगर आपके पास कहीं रेंज में अगर लिखा हुआ आ जाए ना फ्रॉम 0 to 2 पाई, यानी कि अगर कहीं सवाल पे लिखा हुआ आ जाए कि एंगल निकालो x फ्रॉम 0 to 2 पाई, उसकी रेंज अगर 0 to 2 पाई तक बनी हुई आ जाए, तो अगर ये डिग्रीज में होती तो ये 0 to 360 होती। ठीक है, यानी कि 360 डिग्रीज अगर ये रेडियन में होता तो हम इसको 2 पाई बोलते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है, आपको ये जहन में रखना है। अच्छा लेकिन अब जब हम लोग यहाँ रेडियंस टू डिग्रीज में जब कन्वर्ट कर रहे होते हैं कोई भी एंगल, तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। डिग्रीज टू रेडियंस में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180। रेडियन टू डिग्रीज में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय पाई कर देंगे। तो बस आप इसको याद रख लो, यानी कि अगर कोई भी अगर मुझे एंगल अगर रेडियन में दिया हुआ है तो आपको उसको अगर डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, आपने कैलकुलेटर उठाया, उस रेडियन वाले एंगल को मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय पाई कर दे। इसकी भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास अब ये जो एंगल दिया हुआ है, ये मेरे पास किस में, मैंने कह दिया कि लेट से के रेडियंस में है, और मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्रीज में अगर कन्वर्ट करना हो तो यहाँ लेट से मैंने कह दिया 1.23, ये मेरा रेडियंस है। दूसरा एंगल मेरा है लेट से, मैं कह देता हूं अगर इसको 1/6 पाई, ठीक है, ये भी इन टर्म्स ऑफ पाई मेरे रेडियन में है। अगर मैं कहता हूं इसको कि ये 2/3 पाई है, ठीक है, तो अब ये किस तरह से आपके मेजर होंगे, मैं 2-3 बस यहाँ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, बाकी और कहीं बस भी बस आपको अगर रेडियंस में अगर एंगल नजर आ जाए उसको डिग्री में कन्वर्ट करने की क्या टेक्निक है, आप उसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय पाई कर दो, यानी कि 1.23 मल्टीप्लाई बाय 180 करोगे, डिवाइड बाय क्या कर दोगे, पाई कर दोगे, यानी कि इधर हम रेसिप्रोकल करेंगे। जब हम लोग डिग्री टू रेडियन जा रहे थे हम टाइम्स पाई डिवाइड बाय 180, यहां हम क्या कर देंगे, टाइम्स 180 डिवाइड बाय पाई, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 1.23 मल्टीप्लाई बाय 180 और इसको आप डिवाइड कर दोगे पाई से। तो आपका ये अगर डिग्री में होता तो ये कितना आता आपके पास, 70.47 डिग्री आता। ठीक है, इसका क्या होगा आपके पास, इसकी आसान टेक्निक क्या है कि आप लोग यूं भी कर सकते हो कि पाई हमारा रेडियन में कितना कहलाया जाता है, पाई हमारा रेडियन में तो पाई के, लेकिन डिग्रीज में सॉरी क्या कहलाया जाता है, ये 180 डिग्री कहलाया जाता है। तो आप इसके अंदर ये करोगे 1/6 पाई, पाई की जगह भले 180 लिख दो, तो 180 डिवाइड बाय 6 30 डिग्री बन जाएगा। ये जो मैंने अभी बताया कि हम क्या करेंगे, 180 डिवाइड बाय पाई, कोई भी एंगल अगर आपका रेडियन में है उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय पाई, पाई पाई कैंसिल, 6 1 जा 6 30 जा, ठीक है, तो ये 30 डिग्री आपके पास आ गया। इस तरह का ये आपके पास पूरा इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब ये 2/3 पाई है, तो 2/3 पाई अगेन ये रेडियन में था, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम्स 180
डिवाइड बाय पाई, तो पाई और पाई कैंसिल, 3 1 360 जा, तो ये 260 जा 120 डिग्री आ गया। तो ये हमारा सारा कॉन्सेप्ट किसका है? ये हमारा सारा कॉन्सेप्ट है एंगल अगर हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो। ठीक है, तो ये आपके पास मैंने अब अभी तक क्या डिस्कस किया? अभी तक मैंने एंगल्स के बारे में डिस्कस किया, डिग्रीज और रेडियंस, और मैंने ये डिस्कस किया कब आपको अपने कैलकुलेटर को डिग्री मोड में करना होता है, कब रेडियन मोड में करना होता है। अगर रेंज इस तरह की दी हुई हो तो कैलकुलेटर को डिग्री मोड में करना, अगर इस तरह की रेंज दी हुई हो तो कैलकुलेटर को रेडियन मोड में करना। और मैंने ये भी बताया, ये थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी लिंक करेगा कि आपका tan थीटा बराबर होता है ग्रेडियंट के, और जब एंगल आपका क्लॉकवाइज मेजर होता है तो एंगल आपका नेगेटिव होता है, और उस लाइन का ग्रेडियंट भी आपका नेगेटिव होता है। तो ये सब चीजें आपस में देखो लिंक करती हैं। जब ये ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ए लेवल मैथमेटिक्स के, ये आपका बहुत लिंक करता है आपके दूसरे चैप्टर से भी। ठीक है, तो अब अगली हम बात करते हैं कि अब एंगल किस तरह हम लोग निकालेंगे। तो यहां हम कुछ उसकी एग्जांपल्स देखते हैं। अब लेट्स से, उससे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा एएसटीसी के बारे में कि ये एएसटीसी क्या चीज है। तो एएसटीसी के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका एएसटीसी में बना दिया, ये ए एस टी एंड सी। आप इसको जिस तरह भी याद रखें, एड शुगर टी कॉफी है, जो भी आप लोगों ने ट्रिक यूज किया इसको याद करने के लिए, बस ये आप एएसटीसी आपको याद रखने से ही। ठीक है, तो अब इसमें ए का यहाँ क्या मतलब होता है? देखो, हमने ए लेवल एएस लेवल मैथ्स के अंदर हम लोग सिर्फ 3 ट्रिक फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से? साइन, कॉस और टेन। जो रिमेनिंग 3 है ना, कोसेक, कॉट और सेक, ये हम बात करेंगे ए2 पे। तो अभी ये एएस लेवल की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ सिर्फ 3 ट्रिक फंक्शंस यूज होते हैं आपकी आइडेंटिटीज में भी, और आपको जो क्वेश्चंस भी आते हैं वो सिर्फ 3 ट्रिक फंक्शंस के हैं, साइन, कॉस और टेन के। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है कि जितने आपके पास ट्रिक फंक्शंस हैं एएस मैथमेटिक्स के अंदर, अभी बात हो रही है साइन, कॉस और टेन, वो तमाम के तमाम आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। जब भी हमने बोला कि ऑल, ए स्टैंड्स फॉर, मतलब आपका ए यहां पर क्या है? ऑल। सारे के सारे ट्रिक फंक्शंस यहाँ क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। साइन, कॉस और टेन तीनों आपके एंगल मेजर होंगे, पॉजिटिव मेजर होंगे। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने एस लिखा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, टेन और कॉस दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में एस का मतलब ये साइन पॉजिटिव होगा, बाकी टेन और कॉस दोनों एंगल्स सेकंड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होंगे। अभी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये आगे जाके एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन पॉजिटिव होगा, कॉस और साइन दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में सी लिखा हुआ है तो सिर्फ कॉस पॉजिटिव है, साइन और टेन दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसको। आपके पास 0 डिग्रीज, ये 90 डिग्रीज, दिस इज 180, दिस इज 270 डिग्री और दिस इज 360। अब ये मैंने क्या लिखा है? देखिए, एक इंपॉर्टेंट यहां पर हम बात करेंगे, एंगल जो है ना वो हमेशा इस लाइन से आप मेजर करोगे। हम लोग ये चीज अप्लाई करते हैं, एंगल हमेशा इस रेड लाइन से हम मेजर करेंगे। जैसे भी हमें एंगल मेजर करना हो, एंगल क्या, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव एंगल मेजर करें, नेगेटिव एंगल मेजर करें, हम एंगल की मेजरमेंट जिस लाइन तक हमें करनी होगी हम इस एक्सिस से ही मेजर करेंगे। तो यहां मैं लिख देता हूं कि एंगल इज ऑलवेज मेजर, इसको हम कहते हैं ऑलवेज मेजर फ्रॉम द रियल हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसी से ही बिल्कुल मैं अपने एंगल को मेजर करूंगा। ठीक है, ये जो मैंने रेड लाइन बनाई है यही से आपने अपने एंगल को मेजर करना है। ठीक है, अब ये जो मैंने 90, 180, 270, 360 जो मार्क किया, अच्छा अभी मैंने फिलहाल एंगल्स को यहाँ डिग्री में ही लिखा है, आप इसके कॉमा रेडियंस में भी लिख दो। 180 हमारा पाई कहलाया जाता है, 270 3/2 पाई कहलाया जाता है, और जब दोबारा 360 घूम जाओगे तो ये पूरा 2 पाई हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो अब यहाँ अगर मैं रियल एक्सिस से मेजर करके अगर यहाँ जाता हूं तो एंगल कितना कवर हो गया? 90। रियल एक्सिस से अगर दोबारा यहाँ जाओ तो एंगल कितना हुआ? ये 180 डिग्री। देखो तभी मैंने यहाँ 180 मार्क किया है। यहां से यहां तक जाओ तो ये कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। ठीक है, यानी कि पूरा हम जब 3 क्वार्टर घूम जाएंगे यहाँ पे, यानी कि जब हम पूरे 3 क्वाड्रेंट कवर कर लेंगे तो ये 270 हमने कवर कर लिया। ठीक है, और जब आप पूरे यहाँ से पूरे सर्कल घूम जाओगे तो ये देखो 360 आपने पूरा कवर कर लिया। अब एंगल निकालेंगे किस तरह, ये हम आगे बात करते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात याद रहे आप लोगों को कि एंगल हमेशा कहां से मेजर होता है? एंगल इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम द रियल हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हमेशा इस रेड लाइन से मेजर करोगे आप लोग, यहीं से आप लोग एंगल मेजर करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्या था एएसटीसी का? एएसटीसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिक फंक्शन जो हमने पढ़े,
साइन कॉस और टेन सारे पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सारे एंगल नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट पे सिर्फ टेन पॉजिटिव होगा, बाकी साइन कॉस नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव, साइन एंड टेन बोथ नेगेटिव। ठीक है, यानी कि अगर आप कॉस का कोई भी एंगल मालूम करते हो और कॉस का एंगल अगर आपका पॉजिटिव निकलता है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट पे मार्क होगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो अगर आपका कोई भी ट्रिक फंक्शन पॉजिटिव आएगा तो आपको वो मार्क होना ही होना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं अगर साइन मेरा एंगल पॉजिटिव आया, अभी हम लोग पास से क्वेश्चन करेंगे, अगर उसमें हमारा साइन का एंगल पॉजिटिव आएगा तो मैं इसको कहां मार्क करूंगा, मैं इसको ए पे मार्क करूंगा और एस पे मार्क करूंगा। मार्क किस तरह होंगे ये भी मैं आगे जाके बताता हूं। ठीक है, बस आपको याद ही रखना है, अगर लेट से 10 पॉजिटिव होगा तो ये ए पर मार्क होगा और टी पर मार्क होगा। ठीक है, अगर कॉस पॉजिटिव होगा तो ए पर मार्क होगा और सी पर मार्क होगा। इस तरह हम लोग एंगल मार्क करेंगे। एंगल को हमेशा कहां से मेजर करना है, रियल एक्सिस से मेजर करना है। क्लॉकवाइज जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, ये सब हमें कहां से पता चलेगा, रेंज से पता चलेगा। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। तो एएसटीसी के मुताबिक अभी मैंने ऐसे बताया कि हम लोग को हमने जो एंगल्स पढ़े हैं वो हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों देखे हैं। अब यहां मैं मार्क करता हूं लेट से, अच्छा बल्कि मैं अभी 0, 90, 182, 70, 360 आप लोगों को ऊपर पता चल गया, तो अब भले मैं यहां मार्क नहीं कर रहा। लेट से मैं कहता हूं कि ये ए है, एस है, टी है और सी है। सवाल में अगर ये रेंजेस आ गए आपके पास, लेट से मैं कहता हूं 0 से लेके कहां तक, 360 तक अगर आप एंगल मेजर करो, और लेट से इस बार आ गया -90 टू 90 आ गया, यहां से हमें एंगल मेजर करें, और लेट से कहीं जगह आपके पास आ गया -90 टू 180 डिग्री आ गया, और लेट से कहीं जगह आ गया -180 डिग्री टू मैंने कह दिया 180 डिग्री आ गया। तो अब इस रेंजेस के मुताबिक मैं कितना जा सकता हूं, देखो अगेन एक चीज ध्यान में रखनी है, एंगल इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम दिस एक्सिस। ठीक है, इस एंगल से आप, इस एक्सिस से आप अपने एंगल को मेजर करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, अब क्या हम बात करेंगे, देखो फर्स्ट वाले केस में अगर मैं बात करूं तो 0 to 360, अब मैं 0 to 360 में मेरे जितने तमाम के तमाम एंगल एक्स होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव निकलेंगे, यानी कि मैं इस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज ही जा सकता हूं। ठीक है, यहां तक मैक्सिमम में जा सकता हूं फ्रॉम 0 to 360। ठीक है, यहां बात कर दी मैंने। लेकिन अगर मैं सेकंड केस पे देखूं तो ये -90 to 90 है। अब इसको पता है आप क्या करें, इसके आसान हल करने के लिए आप इसको ब्रेक कर दें। देखो -90 टू 90 हम लोग एंगल की मेजरमेंट स्टार्ट कैसे करते हैं, 0 डिग्री, यानी कि इधर से मेजर करते हैं। अब अगर आप क्लॉकवाइज जाओगे तो एंगल नेगेटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो एंगल पॉजिटिव होगा। तो उसको ब्रेक कर दो कि हम जो है वो क्लॉकवाइज 90 तक जा सकते हैं। ठीक है, देखो देखो आप, जैसे ये -90 टू 0 का मतलब तमाम के तमाम एंगल क्या होंगे आपके पास, नेगेटिव एंगल्स होंगे। तो आप 0 टू 90 कहां तक जा सकते हो, क्लॉकवाइज जा सकते हो, क्लॉकवाइज एंगल मेजर कर सकते हो। एंड देन फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री, इस रेंज के अंदर तमाम के तमाम आपके एंगल सारे पॉजिटिव होंगे। तो आप 0 टू 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ सकते हो, 0 टू 90 आप क्लॉकवाइज, यानी कि इधर हम 0 टू 90 हम लोग एंटी क्लॉकवाइज आ सकते हैं और 0 टू 90 हम लोग क्लॉकवाइज आ सकते हैं। तो यहां हम लोग को इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अब थर्ड केस की अगर मैं बात करूं तो थर्ड केस में -90 टू 180, यानी कि अगेन आप ऐसे कर लो, 0 से हमेशा स्टार्ट करते हैं ना एंगल, तो हम क्लॉकवाइज वाले को अलग कर देते हैं। तो 0 टू 90 हम लोग जाएंगे क्लॉकवाइज, यानी कि हम 0 टू 90 यहां तक, ये देखो ये पूरा परपेंडिकुलर है ना, पूरा ये 90 डिग्री। तो आपके पास 0 टू 90 हम क्लॉकवाइज आ सकते हैं, लेकिन 0 टू 180 डिग्री हम एंटी क्लॉकवाइज आ सकते हैं। अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं पूरा, इस -90, ये जो आपके पास थर्ड एग्जांपल है, 0 टू 90 हम क्लॉकवाइज और 0 टू 180, यानी कि इसको ब्रेक कर दो, 0 से मैंने इसको ब्रेक कर दिया, -90 टू 0 सही है, 0 टू 180, -90 टू 0 इस फर्स्ट रेंज के अंदर, यानी कि मैंने इसको दो रेंज में ब्रेक कर दिया। अगर कभी ऐसा हो कि आपके पास अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज साथ अगर आपके पास, यानी कि अगर नेगेटिव रेंज आ रही है तो आप इसको ब्रेक कर दो भाई, आप ब्रेक कर दो कि -90 से 0 हम क्लॉकवाइज, 0 टू 180 एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यानी कि मैं मैक्सिमम रियल एक्सिस से इधर जा सकता हूं और 90 मैं क्लॉकवाइज आ सकता हूं, 0 टू 180 एंटी क्लॉकवाइज आ सकता हूं। अब ये जो मैंने थर्ड मेजर किया ये क्या है, ये जो मैंने अभी फोर्थ की एग्जांपल में अब दूंगा आप लोगों को, तो ये फोर्थ के मैंने जो मार्क किया ये क्या है आपके पास। ठीक है, इसको भी ब्रेक कर दो, -180, 0 टू -180, यानी कि
जीरो यहां से मेजर करना स्टार्ट करोगे और 0 to 180, -180 का मतलब कि हम 0 से लेके 180 क्लॉकवाइज जा सकते हैं, और फिर इसको मजीद ब्रेक कर दो कि 0 से लेके 180 डिग्री हम कहाँ जा सकते हैं, क्लॉकवाइज जा सकते हैं। इस एरो पे फोकस करें तो 0 से 180 हम लोग क्लॉकवाइज जा सकते हैं। तो इस तरह आप इसको ब्रेक कर दो और आराम से फिर आपके, यानी कि कहीं अगर सवाल में रेंजेस अगर इस तरह की ना लिखी हुई अगर आपको आ जाए तो इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब आपके पास एंगल्स की हम कुछ एग्जांपल देखिए, एंगल हम लोग निकालते किस तरीके के हैं, तो उसकी हम कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। भाई फर्स्ट केस में लेट से मैंने कह दिया कि साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, और मुझे इसकी एंगल एक्स की जो रेंज दी हुई है वो 0 से लेके कहां तक, 360 डिग्री तक दी हुई। आपका यहाँ फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आप यहाँ क्या मार्क करोगे, हमेशा आप यहाँ सबसे पहले देखो मेरा एंगल एक्स है, सबसे पहले आप मार्क कर दो ASTC, जो आप बनाना है आप वो बना दो, क्योंकि इसी से हम लोग अब एंगल निकालना सीखेंगे। तो यहाँ मैंने मार्क कर दिया A, यहाँ S, यहाँ T और यहाँ C, सही है। अब क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप आप यहाँ ऑलवेज फाइंड द बेसिक एंगल, एक्यूट एंगल हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। अब अगर आप इस नोटिस करें इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास यहाँ साइन एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव 1/2 जब लिखा है, तो उसका मतलब मेरा साइन का जो भी एंगल निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा। अब पॉजिटिव साइन कहाँ मेजर होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर साइन पॉजिटिव होता है तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि ए पे तो जाहिर है जब सारे ट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है तो साइन भी पॉजिटिव होगा, तो ये ए पे मार्क होगा और ये कहाँ मार्क होगा, एस पर मार्क हो जाएगा, ठीक है। तो अब साइन इनवर्स जब 1/2 करोगे तो 30 डिग्री आएगा, तो आप एक 30 यहां मार्क कर दोगे, पॉजिटिव है ना तो यहां मार्क कर दोगे और एक यहां मार्क कर दोगे, ठीक है। तो यहां मैंने क्या कर दिया, एंगल्स को मार्क कर दिया। अब क्या करोगे, एंगल इज ऑलवेज मेजर, मैंने क्या बताया था, एंगल हमेशा रियल एक्सिस से मेजर होता है। तो पहला हम लोग यहां में मार्क कर देंगे, यहां से यहां तक गया तो ये आपका 30 डिग्री आ गया और हम एंटी क्लॉकवाइज ही जाएंगे, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू द रेंज 0 to 360 मेरे सारे एंगल पॉजिटिव आने चाहिए। तो मैं कहां जाऊंगा, यानी कि मैं सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर कर सकता हूं। तो पहला जो मेरा एंगल आया वो कितना आया, 30 डिग्री आ गया, ठीक है। दूसरा एंगल किस तरह हो जाएगा, वो क्या करोगे आप, अगेन एंगल को यहीं से मेजर करना स्टार्ट करोगे और दूसरा यहां के रुक जाओगे, तो ये कितना हो गया 180 - 30, दिस इज 150 डिग्री। आप चेक करो क्या मेरी रेंज के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, एक आ रहा है 30 डिग्री, एक आ रहा है 150, वो इस रेंज के अंदर आंसर्स हमारे वैलिड हैं। तो ये आपका इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, ये दो आपके आंसर्स हो गए। हम सेकंड एग्जांपल को देख लेते हैं, cos x इज इक्वल्स टू, लेट से मैं कहता हूं यहां पर √3/2 आ गया, इसकी रेंज मुझे कितनी दे दी गई है, 0 से लेके 360 डिग्री। अभी हम लोग कुछ एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज की भी रेंज दें कि कब हमें क्लॉकवाइज जाना पड़ता है, कब एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ता है। अभी अकॉर्डिंग टू, देखो आप हमेशा रेंज से डिसाइड करो कि आपको क्लॉकवाइज जाना है एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो अभी अगर मैं रेंज को देखूं तो मैं सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज जा सकता हूं, क्योंकि मेरे सारे एंगल पॉजिटिव मेजर होंगे और पॉजिटिव एंगल जो मेजर होता है वो एंटी क्लॉकवाइज मेजर होता है। अगेन फर्स्ट स्टेप आप लोग आसानी के लिए क्या करो, यहां क्या बना दो ASTC, ठीक है। दिस इज A, दिस इज S, दिस इज T एंड दिस इज C, ठीक है। तो ये कॉस, अब इनवर्स जब आप x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2 करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 30 डिग्री आ जाएगा अगेन आपके पास। अब देखो कॉस पॉजिटिव था आपके पास, तो ये कहां आ जाएगा, तो ये आपके पास कहां आएगा, देखो कॉस पॉजिटिव है तो ये A पर आ जाएगा और इसके अलावा ये C पर आ जाएगा। अच्छा एंगल जो मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ देखें यहाँ से 30 डिग्री, ये आपका हॉरिजॉन्टल से मेजर होगा। स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, वो 30 डिग्री इधर मार्क कर देते हैं, ये आप लोग नहीं करना, ठीक है। यहाँ 30 नहीं मार्क होगा, एंगल की मेजरमेंट ही आप एक्स एक्सिस से ही करोगे, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो ये आ गया 30 डिग्री और ये आ गया 30 डिग्री। एंगल की मेजरमेंट कहां से होगी, रियल एक्सिस से, और एंटी क्लॉकवाइज ही जा सकते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू आवर रेंज। तो मैं पहला एंगल यू जाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ के रुक जाऊंगा, तो मेरा आंसर इस केस में क्या हुआ, एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया, ठीक है। दूसरा हम एंगल की यहां से मेजरमेंट करेंगे और ये कितना हो गया आपके पास 360 - 30, तो एक्स कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री -30 डिग्री, तो ये 330 डिग्री आपके पास आ गया। एंड अकॉर्डिंग टू द रेंज ये मेरा आंसर बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। अब कुछ थर्ड हम tan की भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो tan की एग्जांपल यानी कि tan x इज इक्वल टू √3, मुझे रेंज लेट से दी हुई है 0 से लेके अगेन 360 डिग्री तक, ठीक है। तो यहां अगेन सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, ASTC बना दोगे, ठीक है। ASTC जब हमने बना दिया A S
टी एंड सी, टेन इनवर्स रूट थ्री करेंगे, आपका बेसिक एंगल सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव 60 आएगा। अब टेन पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, अगर कोई भी ट्रिक फंक्शन आपका पॉजिटिव आ रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे वो लाजमी आएगा। तो ये आपका हो गया कितना, ये आपका आ जाएगा 60 डिग्री, और ये आपका आ जाएगा कितना, 60 डिग्री। और एक चीज और कि अभी देखो मेरी रेंज मैंने किसमें दी हुई है, डिग्री में, तो कैलकुलेटर को डिग्री मोड में करेंगे, ठीक है। अगर कभी इन टर्म्स ऑफ पाई लिखी हुई आ जाए तो कैलकुलेटर को रेडियन मोड में कर देना आप, ठीक है। एंगल इज मेजर फ्रॉम द रियल एक्सिस, पहला एंगल यू मेजर किया, कितना हो गया 60 डिग्री, तो एक्स आ गया एक आंसर 60 डिग्री। दूसरा रियल एक्सिस से वापसी मेजर करोगे तो ये कितना हो गया 180 प्लस 60, दिस इज 240, तो एक्स क्या आ गया आपके पास 240 डिग्री आ गया। तो ये देखो अकॉर्डिंग टू द रेंज हमारे ये आंसर भी वैलिड है। अब हम लोग देखते हैं कुछ, लेट्स से इसकी जितनी खासी एग्जांपल्स मैं करवाना चाहूँ उतनी मैं यहाँ पर करवाऊंगा ताकि आप लोग के कॉन्सेप्ट्स और अच्छे हो जाए। तो यहाँ अगर लेट से मैं कहता हूँ साइन एक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव रूट थ्री अपॉन टू, अब आपके पास नेगेटिव आ गया, ठीक है, और इसकी रेंज भी दी हुई है 0 से लेके 360 डिग्री। पहले तो ये देख लो कि मुझे जो रेंज दी हुई है उसके मुताबिक मैं सिर्फ और सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज ही जाऊंगा, यानी कि सिर्फ जो भी मेरे एंगल निकलेंगे वो तमाम के तमाम एंगल पॉजिटिव ही निकलेंगे, नेगेटिव एंगल नहीं निकलेंगे। नेगेटिव एंगल सिर्फ उस वक्त निकल सकते हैं जब आपके पास आपको रेंज क्लॉकवाइज में दी हुई हो। अभी मैं 0 to 360 यानी कि 0 to 360 के दरमियान जो भी मेरे एंगल एक्स होंगे वो सारे पॉजिटिव ही होंगे। तो हम अब इस सवाल पे जब फ्रंट पे कहीं माइनस लिखा हुआ आ जाए तो हम यहाँ सबसे पहले वही स्टेप करेंगे कि ए एस टी सी आपने मार्क कर दिया, ठीक है, ए एस टी सी यहाँ मार्क कर दो, ए एस टी एंड सी, ठीक है। अब यहाँ क्या बात होगी, देखो ये इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स अक्सर ये मिस्टेक कर देंगे, यहां कर देंगे x इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस रूट थ्री अपॉन टू, ये नहीं करना आप। इनवर्स के अंदर अपने माइनस साइन को इंक्लूड हरगिज नहीं करो, क्योंकि ये आपकी थोड़ी यहां पर आपको ऑप्ट्यूस एंगल दे देगा, आप यहां पर कंफ्यूज रहोगे मार्क कहां करें ऑप्ट्यूस को, आप लोग ये नहीं करना। इसका आसान वे ये है कि देखो हम करेंगे पता है क्या, ये माइनस साइन जो यहां पे है ना, माइनस साइन, ये सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके क्वाड्रेंट चेंज होंगे। अब क्वाड्रेंट चेंज का मतलब क्या, मैं यहां देखूंगा कि ये जो साइन का जो भी एंगल निकलेगा वो नेगेटिव निकलेगा, और साइन नेगेटिव कहां होता है, टी और सी क्वाड्रेंट पर। तो मैं जो भी एंगल को मार्क करूंगा ना वो टी पे मार्क करूंगा और वो कहां मार्क करूंगा, सी पर मार्क करूंगा। यानी कि मेरा साइन नेगेटिव कहां होता है, साइन नेगेटिव टी और सी क्वाड्रेंट पर होता है। अगर यही मेरा पॉजिटिव रूट थ्री अपॉन टू निकला होता तो मैं ए और एस पे मार्क करता। तो एक चीज आप लोग जहन में याद रख लो कि माइनस साइन सिर्फ ये इंडिकेट करेगा कि आपके क्वाड्रेंट चेंज होंगे। अगर ये कॉस नेगेटिव होता तो मैं एस और टी पर बनाता, अगर ये टेन नेगेटिव होता तो मैं आपका एस और सी पर बना देता, ठीक है। अगर ये कॉस नेगेटिव होता तो मैं एस और टी पर बनाता। तो आपने यहां मार्क कर देने हैं। अब साइन इनवर्स पे आप हमेशा रूट थ्री अपॉन टू ही करोगे, माइनस को इंक्लूड नहीं करो, भले अगर फ्रंट पे माइनस लिखा हुआ है डजेंट मैटर। तो ये आपका एंगल क्या आ गया, दिस इज 60 डिग्रीज एंड दिस इज 60 डिग्री, ठीक है। एंगल की मेजरमेंट कहां से करोगे, ये आपका रियल एक्सिस है, ये वाला। हमेशा मैं इसको एक इस बात का बस जहन में रखो कि एंगल इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम द रियल एक्सिस। पहला, और कहां जाएंगे हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज, तो पहले हम यहां से यहां चले जाएंगे, तो ये 180 प्लस 60 हो जाएगा, तो आपका पहला आंसर हो जाएगा। देखो 180 पूरा हमने पूरा कवर कर लिया, यहां से यहां तक 180 प्लस 60, तो ये कितना हो गया 240, तो पहला आंसर आ गया आपका 240। दूसरा एंगल किस तरह मेजर करेंगे, अगेन यहां से यहां गए और यहां जाके रुक गए, एंटी क्लॉकवाइज ही मैंने एंगल मेजर किया है बिकॉज ऑफ द रेंज। तो मैं यहाँ x इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 360 माइनस 60 डिग्रीज, दिस इज इक्वल्स टू 300। तो ये दोनों मेरे आंसर्स आ गए। तो नेगेटिव साइन पे आपको क्या करना है, नेगेटिव साइन पे बस देयर विल ओनली बी अ चेंज इन क्वाड्रेंट, साइन इनवर्स नेगेटिव इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। साइन इनवर्स पॉजिटिव पे करना, माइनस फ्रंट पे लिखा हुआ आ जाए तो क्वाड्रेंट चेंज कर देना बस, ठीक है। अब हम एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर मैं बात करूंगा कि क्लॉकवाइज एंगल किस तरह मेजर होता है, ठीक है। तो अब 6 में अगर मैं एग्जांपल दूं कि लेट से cos x इज इक्वल्स टू, अगर मैं कहता हूं -1/2, और अगेन मुझे इसकी रेंज 0 से लेके कहां तक 360 तक दी, ठीक है। तो अब अगेन यहां फ्रंट पे देखो माइनस है, तो इसका मतलब कि cos का जो भी एंगल निकलेगा वो नेगेटिव निकलेगा। ए एस टी सी मार्क किया हमने, ठीक है, ए एस टी एंड सी। कॉस नेगेटिव कहां पर होता है, हमें पता है कि ए और सी पे कॉस पॉजिटिव होता है, एस और टी पे कॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहां आपने मार्क कर देना।
फिर आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2 ही करना है, माइनस को इनवर्स के अंदर इंक्लूड नहीं करना। यह आपका आ जाएगा कितना, आपका ये 60 डिग्री आ जाएगा और ये 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और अगेन आप रियल एक्सिस से मेजर कर कर आप एंटी क्लॉकवाइज आओगे तो पहला यहां से यहां तक मेजर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60, मुझे यहां तक देखना है 180 एंड देन माइनस 60। तो पहला आंसर आपके पास कितना आ गया, आपका पहला आंसर आ गया x इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। दूसरा आपने एंगल को फिर यहीं से मेजर करोगे, हमेशा इस लाइन से ही मेजर करोगे, इस रेड लाइन से हमेशा मेजर करेंगे, ठीक है। दूसरा मैं यहां से यहां चला जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 180 प्लस 60, दिस विल बी x इज इक्वल टू 240, 180 प्लस 60 करोगे ये 240 हो जाएगा। तो देखो यही सारे कॉन्सेप्ट है जो आपको जहन में रखने हैं। कॉस नेगेटिव है तो s और t क्वाड्रेंट पर आएगा। अब इसी तरह अगर मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, अगर tan x इज इक्वल टू -√3 तो हम लोग फिर s और c पे मार्क करेंगे। कोई भी यानी कि माइनस का कोई भी अगर ट्रिक फंक्शन होगा वो a और उसके ट्रिक फंक्शन के अलावा दूसरे क्वाड्रेंट्स पर मार्क हो जाएगा, ठीक है। अब एक ये एग्जांपल देखते हैं। लेट से मैं कहता हूं tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 3। अब यहां अक्सर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करेंगे, बोलेंगे सर स्क्वायर x लिखा हुआ है तो यहां दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लगाएंगे, जो कि बिल्कुल सही है, आपने स्क्वायर रूट सबसे पहले लगाया। लेकिन वो बोलेंगे सर ये तो tan x इज इक्वल्स टू √3 और हमारे यहाँ पे जो है वो सॉल्व करना शुरू हो जाएंगे, एसटीसी बनाएंगे। ऐसा आपको हरगिज नहीं करना है। देखो अगर एक साइड पे अगर आपका स्क्वायर है, ये स्क्वायर लिखा हुआ है आपका, ठीक है, अगर एक साइड स्क्वायर है और जब आपने दोनों साइड्स पे रूट लगाया तो एक चीज याद रखो, ये प्लस माइनस लगना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स ये भूल जाते हैं, इसको सिर्फ +√3 कहते हैं, ठीक है। या आपको नहीं यहाँ पर करना है, आपको यहाँ प्लस माइनस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके दो केसेस बन जाएंगे, एक बन जाएगा मेरा tan x इज इक्वल टू +√3 और एक बन जाएगा मेरा tan x इज इक्वल टू -√3। तो इन दोनों के अलग अलग आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। और लेट से अगेन मुझे रेंज कहां तक दी हुई है, 0 से लेके 360 तक मुझे एंटी क्लॉकवाइज आना। अभी मैं क्लॉकवाइज की आगे बात करूंगा, अभी मैं जो भी रेंजेस देख रहा हूँ वो सब एंटी क्लॉकवाइज में, यानी कि सारे तमाम के तमाम एंगल जो निकालूंगा वो सारे पॉजिटिव निकलेंगे मेरे, ठीक है। तो इसके लिए आप अलग से एएसटीसी बनाओ और इसके लिए आप भले अलग से एएसटीसी बना लो। ये क्वेश्चन होगा कम से कम 4 मार्क्स का। स्टूडेंट ये गलती करके क्या करेंगे, जो सबसे पहले मैंने बताया कि आप प्लस माइनस लगाएंगे, वो सिर्फ 4 में से 2 मार्क्स हासिल करेंगे क्योंकि इनके 2 ही एंगल्स निकलेंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर नहीं करना है। ये ए एस टी सी आपने यहाँ मार्क किया, ए एस टी एंड सी, यहाँ भी मार्क कर दो ए एस टी एंड सी। अब देखो यहाँ +√3 लिखा हुआ है तो tan इनवर्स √3 जब आप करोगे तो ये आपका पॉजिटिव निकलेगा। तो पॉजिटिव का मतलब ये ए और टी पर मार्क हो जाएगा, ठीक है। तो ए एंड टी, ये एंगल मेजर हुआ 60 डिग्री, tan इनवर्स √3 60 होता है तो ये भी 60 डिग्री। एंगल मेजर करोगे इस एक्सिस से तो ये कितना हो जाएगा 60 और ये कितना हो जाएगा 180 प्लस 60, ठीक है। तो ये एंगल आ गया आपके पास 60 डिग्रीज, या आ गया 180 प्लस 60 दैट इज 240 डिग्रीज, ठीक है। इसमें अब देखो आपके पास माइनस है तो ये कहां मार्क होगा, एस और सी पर मार्क कर दोगे इसको, ठीक है। यानी कि tan नेगेटिव है, tan नेगेटिव कहां मार्क होता है आपका, एस और सी, ए और टी पे पॉजिटिव होता है tan, एस और सी पे tan नेगेटिव होता है। एक मैं इस लाइन को जरा तरीके से ड्रॉ कर लूं, ठीक है, ये यहां पर मार्क हो जाएगा। तो ये आपका ये हो जाएगा। अब अगेन ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, चेंज इन क्वाड्रेंट। इधर भी आप क्या करोगे, डायरेक्ट x इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 ही कर दोगे आरपी डायरेक्ट। तो इससे आपका जो भी रिजल्ट आया ये आपका 60 डिग्री आया, ये भी कितना है 60 डिग्री आ गया। एंगल की मेजरमेंट करोगे रियल एक्सिस से तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 हो जाएगा। तो ये कितना 180 माइनस 60, इससे आपका जो x निकलेगा ये आपका निकलेगा कितना 120 निकल जाएगा। और जब आप यहां से यहां एंगल दोबारा रियल एक्सिस से ही हमेशा एंगल मेजर स्टार्ट करेंगे तो जब यहां तक पहुंच जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 360 माइनस 60, दिस विल बी, यहां लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 360 माइनस 60, दिस इज 300, ठीक है। यहां आपका मैंने डायरेक्ट कर दिया 60 एंड 180 प्लस 60 दैट इज 240। तो देखो अब हमारे पास ये 4 एंगल्स निकले, कौन कौन से, 120, 300, 240 और 60। तो ये आपको 4 में से 4 मार्क्स मिलेंगे। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, कई जगह अगर आपके पास इवन पावर हो या स्क्वायर हो, प्लस माइनस रूट लगाओगे तो हमेशा प्लस माइनस आना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना इसको, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बात की। अब हम बात करते हैं जब हमारे पास रेंज आ जाए क्लॉकवाइज में, यानी कि मैं इसकी एक दो एग्जांपल्स दे देता हूं। अगर आपके पास लेट से यहाँ आ गया cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने कह दिया लेट से ये है 1/4, और अब मुझे रेंज कहां तक दी हुई है, मुझे रेंज दे दी लेट से -90 से लेके लेट से मुझे 90 तक की रेंज दी हुई है। तो अब यहाँ
हम दो एग्जांपल्स देखेंगे। और यहाँ आ गया लेट से tan x इज इक्वल्स टू, हमने कह दिया कि ये √3 के बराबर ही है या 1/√3 हम इसको कर देते हैं। और लेट से मुझे रेंज अब कहाँ तक दी हुई है, मुझे रेंज दी हुई है -180 से लेके 180 डिग्री तक। ठीक है, ये मुझे अब एंगल हम क्लॉकवाइज भी जाएंगे क्योंकि हमें माइनस की रेंज दे दी है। और मैंने आपको ऊपर एग्जांपल पे बताया था कि जब एएसटीसी बनाया था कि हम लोग क्लॉकवाइज किस तरह जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज कैसे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ अगेन देखो, यहाँ आपके पास क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है ना, आप दोनों साइड पे पहले रूट लगा दोगे। और अगेन जब दोनों साइड पे रूट लग रहा है तो आप प्लस माइनस जरूर लगाओगे यहाँ पे। ठीक है, तो स्क्वायर कटा, दो ऑप्शंस बन गए। कॉस एक्स इज इक्वल्स टू एक आ जाएगा +1/2, √1/4 इज 1/2, और एक हो जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, ये आपके पास हो गए। अब पहले केस में हम यहीं पे एएसटीसी बना देंगे, इसके लिए भी और इसके लिए भी। दो केसेस बन गए, दोनों के लिए हमने एएसटीसी बना दिए। ठीक है, ये ए एस टी एंड सी। कॉस इनवर्स 1/2 करोगे, क्या एंगल आपके पास आ जाएगा, पॉजिटिव निकलेगा और आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये ए पर मार्क होगा और कहाँ मार्क होगा, सी पर मार्क हो जाएगा। ठीक है, यही आपको काम करना है यहाँ पे, यानी कि कुछ नहीं करना, जो हम लोग अभी ऊपर एग्जांपल्स करते हुए आए उसी तरह से हमारी मार्किंग होगी। आपको बस यहाँ रेंज -90 टू 90 दे दी गई है। अब हम लोग -90 टू 90 क्लॉकवाइज एंगल किस तरह निकालेंगे, एंटी क्लॉकवाइज किस तरह निकालेंगे, वो अभी यहाँ सब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब ये देखो आपके पास -1/2 है ना, तो माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, क्वाड्रेंट चेंज होगा। अगेन आप इस केस में भी क्या करोगे, कॉस इनवर्स 1/2 ही करोगे। तो माइनस अगर फ्रंट पे लिखा हुआ है मतलब कॉस का एंगल नेगेटिव होगा, तो ये एस पे आ जाएगा और कहाँ आ जाएगा, टी पर आ जाएगा। ठीक है, बस ये याद रखना है, कहीं पर भी अगर आप माइनस फ्रंट पे हो देयर विल बी अ चेंज इन क्वाड्रेंट। कॉस पॉजिटिव में होता तो ए और सी पर बनता, नेगेटिव है तो एस और टी पर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ दोनों के केसेस में आप क्या करोगे, कॉस इनवर्स 1/2 करोगे तो ये आपका क्या निकल गया, 60 डिग्री निकलेगा। एक आपने यहां मार्क कर दिया और एक आपने यहां मार्क कर दिया, ये 60-60। ठीक है, तो ये मेरा रियल एक्सिस है, इसी से एंगल को मेजर करना शुरू करेंगे हम लोग, और इस लाइन से हम मेजर करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं अगर इधर जाऊं तो ये मैं गया हूं कितना, 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरा जो एक्स का जो पहला आंसर आया वो 60 डिग्री पॉजिटिव आएगा क्योंकि मैं एंटी क्लॉकवाइज गया हूं। दूसरा, मैं क्लॉकवाइज जाऊं अगर तो ये मेरा x इज इक्वल टू 60 नहीं होगा, x इज इक्वल टू -60 डिग्री होगा क्योंकि मैं क्लॉकवाइज गया हूं। इसका डायरेक्शन देख लो इस एंगल का, इस तरफ है ना, मतलब कि मैं क्लॉकवाइज गया हूं। तो ये दोनों आंसर्स अकॉर्डिंग टू द रेंज मेरे बिल्कुल वैलिड है, -90 टू 90 के दरमियान ये दोनों आंसर्स आएंगे। अब इधर कुछ मार्क कर देते हैं। लेट से मैं कहता हूं इधर भी आपका 60 डिग्री आ रहा है, इधर भी आपका 60 डिग्री आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में ये आउट ऑफ रेंज आपका चला जाएगा। अगर आप क्लॉकवाइज में करो तो यूं जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये 180 -60, तो इधर आपका x आएगा -120। तो मेरे ख्याल में आउट ऑफ द रेंज आ रहा है, तो ये इस आंसर को हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि रेंज से बाहर है। हमें रेंज सिर्फ -90 टू 90, इसका भी ख्याल रखना आपको पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द रेंज आप अपने एंगल्स को निकालना है, यानी ऐसा नहीं कि बस जितने पॉसिबल एंगल्स निकलने आपने निकाल दिए, रेंज को जरूर देखना है। -120 रेंज से बाहर जा रहा है। ठीक है, और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज भी जाता हूं तो ये भी मेरा 180 -60 एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 180 -60 करें तो ये आपका 120 बन रहा है। ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी आपका रेंज से बाहर जा रहा है, तो ये वाला मेरे ख्याल में हम ऑप्शन ही रिजेक्ट कर देते हैं इसको। यही दो हमारे पास आंसर्स होंगे इस सवाल के ना, इसको हम भले इग्नोर कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में cos x इक्वल्स टू -1/2 से तो कोई भी आपके एंगल नहीं निकल रहे हैं। इससे हो सकता है हमारे पास निकल जाए जो मैंने दूसरी एग्जाम्पल दी हुई है। देखो, फर्स्ट स्टेप क्या करो, एएसटीसी बना दो। ठीक है, एएसटीसी बना दिया आपने, ए एस टी एंड सी, यानी कि भले tan इनवर्स 1/√3 करो लेकिन ये एएसटीसी भले बना लो पहले तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो अब आप यहाँ क्या करोगे, अब यहाँ tan इनवर्स 1/√3 करो, पॉजिटिव है तो ए और टी पे मार्क होगा, ए पे मार्क होगा और टी पर मार्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका, जब आप x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/√3 करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री इधर और एक 30 डिग्री इधर आ जाएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द रेंज मैं 0 से 180 डिग्री क्लॉकवाइज आ सकता हूं और 0 टू 180 एंटी क्लॉकवाइज आ सकता हूं। ठीक है, इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो ऐसे हो जाएगा कि -180, इसका मतलब कि मैं 0 से 180 क्लॉकवाइज और 0 से लेके पॉजिटिव 180 डिग्री, इसका मतलब एंटी क्लॉक। तो मैंने इस रेंज को ही, जो पूरी मेरे पास रेंज है ना, ये वाली जो मेरी पूरी रेंज है, मैंने इसको ब्रेक कर दिया क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज में। तो पहले हम जाते हैं, पहले हम जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारा हो गया एंटी क्लॉकवाइज और ये आ गया आपके पास पॉजिटिव
जो भी आपका निकला है 30 डिग्री, ठीक है। दूसरा, अगर मैं वैसे एंटी क्लॉकवाइज और जाऊं तो ये 180 प्लस हो जाएगा, तो वो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज का एंगल रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं क्लॉकवाइज जाता हूं, तो ये कितना हो जाएगा आपका। अब देखो ये कितना है 180, यानी कि पूरा हॉरिजॉन्टल कितनी, यानी कि पूरी हॉरिजॉन्टल 180, और 180 माइनस 30 कर दोगे तो आप इधर क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 150 डिग्री, लेकिन हम लोग क्लॉकवाइज गए हैं तो माइनस 150 डिग्री हो जाएगा। तो देखो ये दोनों आंसर्स आए हैं, और ये अकॉर्डिंग टू द रेंज ये आंसर्स हमारे एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो ये आपका, जब आपके पास नेगेटिव में कहीं रेंज आ जाए तो इस तरह से हम काम करेंगे। इसके कॉन्सेप्ट को मजीद हम लोग जब पास्ट पेपर्स की एग्जांपल्स करेंगे उससे और ये आपके